जौनपुर जिले के हरिपुर गांव में रहने वाला शिव कुमार अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ रहता था। दोनों भाइयों में गहरा प्यार था। शिव कुमार की शादी राधिका से हुई थी। राधिका सुंदर, समझदार और गृह कार्य में निपुण थी। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। शिव कुमार किसानी करता और अर्जुन पढ़ाई कर रहा था। राधिका अर्जुन का भी बहुत ख्याल रखती थी, उसके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक। अर्जुन भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। अर्जुन अब कॉलेज जाने लगा था और घर से दूर शहर में रहने लगा। छुट्टियों में जब वो घर आता तो राधिका के व्यवहार में कुछ बदलाव दिखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती जो अर्जुन को बेचैन कर देती। राधिका अब अर्जुन को सिर्फ देवर नहीं समझती थी, उसका व्यवहार बदल चुका था। बातों में अपनापन, नजरों में चाहत और हाव भाव में कुछ ऐसा था जो रिश्ते की मर्यादा के पार जाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन समझ गया था, लेकिन वो अपने भाई से बेईमानी नहीं करना चाहता था। एक रात राधिका ने अर्जुन को अकेले में बुलाया। बोली, मैं तुम्हारे भैया के साथ खुश नहीं हूं। वो मुझे समझता ही नहीं और प्यार भी नहीं दे पा रहा है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। भाभी, आप क्या कह रही है? ये गलत है। भैया ने आप पर भरोसा किया है। मैं कभी उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन राधिका ने यह इजहार सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं किया था। उसके मन में एक खतरनाक योजना थी। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में खबर फैल गई, शिव कुमार की कुएं में गिरकर मौत हो गई। गांव वालों ने इसे हादसा मान लिया, लेकिन अर्जुन का दिल कह रहा था यह कोई दुर्घटना नहीं थी। अर्जुन ने गांव में रहकर मामले की तहकीकात शुरू की। उसे पता चला कि मौत वाली रात शिव कुमार और राधिका के बीच काफी झगड़ा हुआ था। नौकरानी ने भी बताया कि राधिका देर रात घर से बाहर गई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे सबूत जुटाए। शिव कुमार को नशे में धकेला गया था। अर्जुन को अब यकीन हो गया, उसकी भाभी ने ही अपने पति का मर्डर किया था। अर्जुन अब अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था, लेकिन सीधे पुलिस में जाने से राधिका को सजा नहीं मिलती। वो चालाक थी, सबूत मिटा चुकी थी। अर्जुन ने राधिका के खिलाफ चाल चली। उसने राधिका को यह दिखाना शुरू किया कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। राधिका, जो अब अकेली थी, अर्जुन की तरफ खिंचती चली गई। वो अब खुलेआम कहने लगी थी, तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ। तुम्हारे बिना जीना अधूरा है। अर्जुन ने इस प्यार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक रात अर्जुन ने राधिका से कहा, चलो कहीं दूर चलें, यहां सब बीते कल की बातें हैं। राधिका मान गई। दोनों पास के जंगल में पहुंचे। अर्जुन ने एक पुरानी हवेली में रुकने का प्लान बनाया। वहां पहुंचते ही राधिका ने अर्जुन को गले लगा लिया। अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। हां, अब हमेशा के लिए। पर एक बात जान लो राधिका, तुमने जो मेरे भाई के साथ किया, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। राधिका चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम उसी जगह खड़ी हो जहां भैया खड़े थे, और आज तुम्हें भी उसी अंधेरे में जाना होगा। अर्जुन ने हवेली के पीछे के कुएं की ओर इशारा किया। राधिका डर गई, चिल्लाने लगी, अर्जुन, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। प्यार? तुमने मेरे भाई को मार दिया, अब तुम्हारा अंत भी वही होगा। अर्जुन ने उसे धक्का नहीं दिया। उसने पुलिस को बुला लिया और सारी रिकॉर्डिंग उन्हें सौंप दी। राधिका गिरफ्तार हो गई। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो सब सन्न रह गए। एक संस्कारी दिखने वाली औरत ने कैसे अपने पति की हत्या की, ये सबके लिए हैरान करने वाला था। अर्जुन ने अपने भाई के लिए इंसाफ लिया। उसे दुख तो था कि उसने एक समय भाभी जैसा रिश्ता निभाया, लेकिन गर्व भी था कि उसने सच का साथ दिया। रिश्ते अगर प्यार और भरोसे पर हो तो ही पवित्र होते हैं, वरना उनमें जहर घुलने में देर नहीं लगती।
ऐसी प्रेम कहानियां सुनने के लिए सच्ची प्रेम कहानियां टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।